welcome back to my channel KMSN. I am your friend Shiva. Today we are going to learn about molecularity of an elementary reaction. तो let's begin. तो elementary reaction क्या होता है और molecularity of a reaction क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे. ये समझने के लिए हमको एक टर्म को अच्छे से क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है. तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन. तो एलिमेंट्री रिएक्शन ठीक है. एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब क्या? अब एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब क्या, जितने भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं और उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कह सकते हैं. बट यहाँ पे जो हमको सीखना है एलिमेंट्री रिएक्शन में, उसकी डेफिनेशन जो हमको कुछ इस तरह दी गई है कि ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ किस में होता हो, सिंगल स्टेप में होता हो और उसको हम लोग फिर से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल O3 gives O2 plus O. अब इस रिएक्शन में आप देखेंगे तो ये जो मेरा ओजोन है, जो मेरे ऑक्सीजन और सिंगल ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ, अब इसको मैं फिर से ब्रेक डाउन नहीं कर सकता हूँ. तो ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ किस में होते हो, सिंगल स्टेप में होते हो. ठीक है, ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ किस में होते हो, सिंगल स्टेप में होते हो और उस रिएक्शन को मैं फिर से ब्रेक डाउन नहीं कर सकता हूँ, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं. तो डेफिनेशन क्या बनेगा, रिएक्शन ऑकर इन a single step and cannot be broken down further into simpler रिएक्शन. काफ़ी सिंपल था कि एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब क्या, ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ क्या होते हैं, वो सिंगल स्टेप में होते होंगे और उस रिएक्शन को हम लोग फिर से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इनटू सिंपलर केमिकल रिएक्शन. और ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं. और मैंने यहाँ पे क्या बोला आप लोगों को नोट में, यहाँ पे नोट में स्टार्टिंग में मैंने बोला आपको, नोट लिख लेते हैं हम लोग एक, कि अ कॉम्प्लेक्स reaction occurs in number of steps and each step in complex reaction is elementary reaction. मतलब फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन लेते हैं जिसको होने के लिए 4-5 स्टेप लग रहे हैं, तो जितने भी वो स्टेप्स होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाएंगे. ठीक है, तो ये था हम लोग का छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट एलिमेंट्री रिएक्शन. तो व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन? द रिएक्शन ऑकर इन अ सिंगल स्टेप एंड कैनॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू सिंपलर रिएक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन. ठीक है, एग्जाम्पल एक और चाहिए तो लिख लेते हैं हम लोग. दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास है C2H5I gives C2H4 plus HI. ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, दिया हुआ है. तो ये था एलिमेंट्री रिएक्शन. अब हम लोग दोस्तों आगे देखते हैं कि व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन. ठीक है, किसके बारे में देखेंगे, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में देखेंगे. तो मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन क्या होता है ये हम लोग सीखेंगे. तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन मीन्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल लेते हैं लास्ट रिएक्शन का, O3 gives O2 plus O, और एक एग्जाम्पल लिखा था हमने C2H5I gives C2H4 plus HI. ये हमने लिखा हुआ था लास्ट टाइम एग्जाम्पल. ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो. इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखने के बाद मुझे इतना पता चल रहा है कि ये रिएक्शन कैसा है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है. एक ये मुझे नोट डाउन कर लिया. अब ये कैसा रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है. उस एलिमेंट्री रिएक्शन में अगर मैं रिएक्टेंट की साइड पे देखूं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखूंगा तो मॉलिक्यूल्स कितना है, एक. यहाँ पे देखूंगा तो मॉलिक्यूल्स कितना है, एक. तो
किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट के साइड पे कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो हमको क्या बताता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। वो क्या बताएगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों, क्या बोला मैंने, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट के साइड पे जितने मॉलिक्यूल होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूलरिटी कहलाएंगे। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ, लिखते रहे आप लोग भी मेरे साथ में, ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज the number of reactant, ये मेन है, the number of reactant molecule taking part in the reaction। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते समय जाके आप इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। तो लेट्स सी, इधर क्या हो जाएगा, इसको बोल दूंगा मैं यूनी मॉलिक्यूलर और इसको बोल दूंगा फिर से यूनी मॉलिक्यूलर। यूनी मतलब कितना होता है बच्चों, एक होता है, तो ये भी हो जाएगा यूनी मॉलिक्यूलर, ये भी हो जाएगा यूनी मॉलिक्यूलर। कैसे पता चला, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में अगर आप रिएक्टेंट को काउंट करोगे वही आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये था बच्चों मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इसको थोड़ा ऑर्डर के साथ रिलेट करके देखते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, द रेट लॉ, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, द रेट लॉ फॉर एलिमेंट्री reaction. The rate law for the elementary reaction is 2NO2 gas gives 2NO2 plus O2। ये मेरे पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने हेडिंग क्या दिया है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इसका रेट लिखता हूँ बच्चों, तो रेट क्या होगा, रेट हमको पता है, हमने पहले भी पढ़ चुका। रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या आएगा, NO2। ठीक है, ये हम लोग के पास क्या आ गया, रेट आ गया। रेट देखने के बाद मुझे पता चल रहा है कि इसका ऑर्डर कितना है, सेकेंड ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, अगर ये सेकेंड ऑर्डर है और यहाँ पे देखो कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए, 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इट इज बाय मॉलिक्यूलर। ये रिएक्शन कैसा है, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और इसका ऑर्डर भी कितना दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से हमको पता चलती है कि रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2, और ऑर्डर कितना है, 2। तो मैं यहां पे लिख दूंगा ऑर्डर इज 2, ऑर्डर कितना आ गया, 2, एंड मॉलिक्यूलरिटी इज ऑल्सो 2। अब यहाँ पे एक नोट करने की बात है दोस्तों, हम लोग नोट क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नोट हम लोग ये कर लेते हैं कि हमेशा याद रखना हम लोग को ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन may or may not be the सेम। हमेशा याद रखो कि ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी हर रिएक्शन के लिए सेम नहीं होती। मैंने इसलिए एग्जांपल ऐसा लिया ताकि हम लोग बता सके, देखो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी है, 2। तो ये था रिलेशन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन में।
ठीक है। अगर दोस्तों आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप बिंदास कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से उसको कोशिश करूँगा समझाने के लिए। आप अपने आंसर्स को या आपके क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट निकाल के भी आप क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, तो मैं उसका जवाब आप लोग को ज़रूर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप लोग के पास इस पर्टिकुलर टॉपिक में है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आगे का जो हम लोग का टॉपिक है वो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ये क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऐसा चीज जो हमारे पूरे सिस्टम को क्या करेगा, डिफाइन करेगा, या हमारे पूरे सिस्टम को क्या करेगा, एक नाम देगा। जैसे विराट कोहली इंडियन टीम का कैप्टन पूरे इंडिया को क्या करता है, नाम देता है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लेते हैं। ले ले एग्जाम्पल, जैसा आप लोग बोलो, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं। कंसिडर द रिएक्शन, कंसीडर द रिएक्शन, ठीक है। कंसीडर कर लिया। रिएक्शन है मेरे पास 2NO2Cl gives 2NO2 प्लस Cl2। ये मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है। सब गैसियस फॉर्म में है और ये रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में हो रहा है। तो अभी देखो इसका स्टेप्स क्या होगा। तो स्टेप नंबर 1, तो NO2Cl, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, NO2 प्लस Cl, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्लो। सेकेंड जो स्टेप है मेरे पास NO2Cl प्लस Cl, यहाँ पे मैंने लिख दिया K2 और मुझे क्या मिल गया, NO2 प्लस Cl2, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, फास्ट। क्या लिख दिया मैंने, फास्ट। अब इस रिएक्शन को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, 2NO2Cl gives 2NO2Cl2, ठीक है। अगर देखा होगा तो कुछ चीज़ें गायब हो गई इसमें से, कुछ चीज़ें मतलब ये वाली जो चीज़ थी और ये वाली जो चीज़ थी वो क्या हो गई, गायब हो गई, ठीक है। और अगर आप पहले स्टेप में ध्यान दोगे तो ये पहला स्टेप क्या था, स्लो स्टेप था। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब क्या, अगर मैं रेट लिखूंगा इसका, ठीक है, तो रेट लिखने के टाइम पे बोलूंगा कि इस रिएक्शन का जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वो मेरा क्या करेगा, रेट डिफाइन करेगा। तो अगर मुझे रेट लॉ लिखना होगा इसका, तो रेट इज इक्वल्स टू के, मैं लिखूंगा NO2Cl, और यही NO2Cl मेरा रिएक्शन का क्या था, स्लोएस्ट स्टेप था। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का डेफिनेशन क्या बनेगा, स्लोवेस्ट स्टेप is the rate डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी रिएक्शन का जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वो मेरा क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी रिएक्शन का जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, मेरे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। चलिए भले वो आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्यों ना हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वो मेरे रिएक्शन का क्या करेगा, रेट बताएगा। इसलिए मैंने रेट क्या लिखा, NO2Cl लिख दिया। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास दोस्तों, वो टॉपिक का नाम है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट मतलब एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है। अगर मैं इसका डेफिनेशन देखूं तो सम एडिशनल स्पीसीज अदर देन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं अगर डेफिनेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सम एडिशनल स्पीसीज, सम एडिशनल स्पीसीज other than reactant or product, ठीक है, is produced in the mechanism, ठीक है। सम एडिशनल स्पीसीज अदर देन रिएक्टेंट, हमको हमेशा याद रखना है अदर देन रिएक्टेंट और अदर देन प्रोडक्ट
किस में प्रोड्यूस होगा, किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में प्रोड्यूस होगा। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ऊपर वाले रिएक्शन में देख लेते हैं हम लोग। अगर इस रिएक्शन में देखोगे तो यहाँ पे एक Cl प्रोड्यूस हुआ था और देखो अंत में चल के वो Cl का कुछ नामो निशान नहीं है। ये तो ऑलरेडी हमारे पास था इसलिए इसको मैं कुछ नहीं होगा। ये Cl और ये Cl क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और रिएक्शन में देखो जो एडिशनल स्पीशीज फॉर्म हुआ था उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो एडिशनल स्पीशीज थे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग का रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब क्या, ऐसे स्पीशीज, सम एडिशनल स्पीशीज जिनका ना कुछ रिएक्टेंट से लेना देना हो, जिनका ना ही कुछ प्रोडक्ट से लेना देना हो, और जब मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा तो ना ही वो कभी ओवरऑल रिएक्शन में भी कभी अपीयर होंगे और ना ही मेरे रेट में कभी अपीयर होंगे। अगर आप रेट देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी ये जो Cl कैंसिल हुआ है वो कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसलिए इसका डेफिनेशन क्या बन के आता है दोस्तों, सम एडिशनल स्पीशीज अदर देन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द रिएक्शन मैकेनिज्म आर कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ऐसे स्पीशीज को क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो समझ गए दोस्तों आप लोग यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सम लेते हैं और सब चीज़ों को क्या करते हैं, पता करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्या हो जाएगा, चीज़ें समझ जाएंगी। तो हमारे पास एक सम है, हमने यहाँ पे एक सम दिया हुआ है रिएक्शन, ठीक है। ये सम को मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ओके, तो आप लोगों को दिख रहा है। तो कंसिडर रिएक्शन ऑकर बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। मेरे पास ये रिएक्शन दिया हुआ है जो 2 स्टेप में हो रहा है, ठीक है। अब ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है। अब इसके अंदर से पहला क्या पूछा है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट्री रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट, ठीक है। इसका सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। अब अगर इसका सोल्यूशन सॉल्व करेंगे तो मुझे फिर से क्या लिखना पड़ेगा, रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो रिएक्शन लिखते हैं NO2 + F2 गिव्स NO2F + F, ठीक है। दूसरा F + NO2 गिव्स NO2F, ठीक है। ये मेरा स्लोएस्ट स्टेप होगा और ये मेरा क्या होगा, फास्ट स्टेप हो जाएगा। दोनों हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसलिए हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसके अंदर से क्या पूछा है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर मैं ईच के लिए देखूँ, ईच मतलब इसके लिए भी पूछा है और ईच मतलब इसके लिए भी पूछा है, ठीक है, दोनों के लिए पूछा है। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2, तो इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए, 2, तो दोनों के लिए जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा, 2 ही आने वाला है। तो दोनों के लिए क्या होगा, बायोमोलिकुलर होगा, ये भी हमको पता चल रहा है। दोनों के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, बोथ रिएक्शन और बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। अब अगर मुझे पूछा है कि आइडेंटिफाई इंटरमीडिएट, अगर इफ आई ऐड दिस रिएक्शन, देखो ये फ्लोरीन क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो मुझे क्या मिला, NO2 कितना मिला, 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या मिला, फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2NO2F। अब देखो क्या ये फ्लोरीन हमारे प्रोडक्ट या हमारे ओवरऑल रिएक्शन में अपीयर हुआ, नहीं हुआ। तो देखो सम एडिशनल स्पीशीज फॉर्म in the reaction mechanism but does not appear in the overall reaction is also called reaction intermediate। ये उसकी दूसरी डेफिनेशन हो गई, ठीक है दोस्तों। तो ये एकदम सिंपल सा तरीका था मॉलिक्यूलरिटी, एलिमेंट्री और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पता करने का। आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो समझा होगा दोस्तों। तो ये था आज हम लोग का एलिमेंट्री रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।